हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया साहब, कू हो गया। आंग सान सू की जो कि वहाँ की चीफ थी, उनको नज़रबंद करके एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया। और ये खबर मैंने पहले भी दी थी। और तख्ता पलट होने पे मिलिट्री रूल आ गया। हालांकि कहने को 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाई गई है वहाँ पर, लेकिन दुनिया में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि एक बार जब मिलिट्री रूल आता है तो फिर वो ख़त्म नहीं होता है। और म्यांमार की हिस्ट्री रही है कि वहाँ पर जो मिलिट्री रूल्स हैं बहुत लंबे समय तक चले हैं। और अभी भी देखा जाए तो आंग सान सू की ने देखा जाए तो उसको रिहा करने की बातें हो रही हैं। अब पिछले कुछ समय से अगर आप कुछ वर्षों की हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि आंग सान सू की जो है वो पहले डेमोक्रेसी की समर्थक हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनकी ख्याति में, उनकी नेम एंड फेम में बहुत गिरावट आई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सेना के साथ हो गई। और साथ में रोहिंग्या प्रॉब्लम्स के ऊपर वो कोई बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से जो उनकी रेपुटेशन थी एक नोबेल पीस प्राइज विनर होने के नाते वो काफ़ी डाउन हो गई, जिसे आप कह सकते हो द फॉल फ्रॉम द ग्रेस। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। अब यहाँ पे बहुत सारे सीनियर नेताओं को, ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़कों पर बख्तरबंद वाहन गश्त कर रहे हैं। ज़्यादातर शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है। और देश की सत्ता जो है इस समय कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मिंग ऑन्ग हलाइंग के हाथ में रहेगी। इस मामले में अभी पूरी दुनिया में कंसर्न व्यक्त किया जा रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, इवन नेपाल के अंदर और भी बाकी देशों के अंदर इस मामले में काफ़ी आपत्तियां दर्ज की गई हैं कि जल्दी से जल्दी म्यांमार के अंदर वापस से डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। अमेरिका ने तो चेतावनी दे दी है कि अगर ये अभी भी अगर नहीं होता है तो हम उसके ऊपर सारे के सारे प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका जब किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, ईरान का हाल आपने देखा है, तो उनकी इकॉनमी बर्बाद हो जाती है, लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में एक चीन और देखा जाए तो अमेरिका आमने सामने आ गए। चीन का हमेशा से म्यांमार को और अंदर जो रेबल्स हैं उनको समर्थन रहा है। और इस तख्ता पलट के अंदर भी देखा जाए तो ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इस तख्ता पलट के अंदर चीन का ही डायरेक्ट हाथ है, क्योंकि चीन बेसिकली म्यांमार को हासिल करके सीधा का सीधा देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। वैसे भी चाइना से म्यांमार का जो डायरेक्ट हाईवे और जो रेलवे लाइन का कनेक्शन वो दे रहे हैं, उससे उनका मकसद यही है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना प्रभुत्व बढ़ाया जाए। अमेरिका ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहा है और ख़ासतौर से यूनाइटेड नेशन की ओर से भी इस पर कंसर्न व्यक्त किए गए हैं कि ये हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर। खैर, ये थी खबर बहुत इंपॉर्टेंट और म्यांमार पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चा में है। फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल है आपका। धन्यवाद।